अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको डायसन V15 का रिव्यू देने लगी हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी जो स्क्रीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इसको ये देखिए हमने दबाया है तो मैंने इसको ऑटो पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये ऑटो पे आ गया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें नज़र आ रही हैं और इनके कलर भी नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो आपको येलो कलर की देखें यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रही है, ये इंडिकेट करती है एलर्जिक जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको, और जो ऑरेंज है वो इंडिकेट करती है माइक्रोस्कोपिक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको इंडिकेट करती है, और पिंक वाली जो लाइन है वो इंडिकेट करती है जो डस्ट माइट्स हैं। ये जैसे आपको ये वाला जो कीड़ा नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डस्ट माइट्स, और ये जो पिंक ब्लू वाली जो लाइन है ये इंडिकेट करती है शुगर पार्टिकल्स को। मतलब अगर आपने जो सफाई कर रहे हैं उस कचरे में, मतलब जो कचरा इसमें जा रहा है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, ये लाइनें उनको इंडिकेट करती हैं। अब हम ये दोबारा बटन दबाते हैं तो ये देखें यहाँ पे इको मोड आ रहा है, ऑटो मोड आ रहा है और बूस्ट मोड आ रहा है। तो बेस्ट है ऑटो मोड। ये अब अगर मैं इको मोड को देखें, अब जैसे मैंने इको मोड को सिलेक्ट किया है तो ये देखें मैं अभी ऑन किया है तो अभी टाइमिंग नीचे आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इको मोड पे ये जो है ये 90 मिनट्स तक इसकी चार्जिंग जो है वो काम करेगी। अब अगर इसको मैं ऑटो मोड पे सिलेक्ट करती हूँ तो आप ये देखें इसकी जो चार्जिंग है वो 44 मिनट तक काम करेगी। और ऑटो का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है ऑटोमेटिकली इसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, जहाँ डस्ट कम होती है वहाँ पे पावर कम हो जाती है। तो ये बूस्ट इसलिए है कि जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत डस्टी है या फिर आप अपनी बेड शीट्स और जो गद्दे हैं उनकी सफाई करना चाह रहे हैं तो बूस्ट पे लगा लें। अब देखते हैं बूस्ट पे इसकी चार्जिंग की टाइमिंग जो है वो क्या होती है। अब देखें बूस्ट पे इसकी जो टाइमिंग है वो है 16 मिनट। मतलब इसकी जो बैटरी है वो 16 मिनट तक काम करेगी बूस्ट पे, क्योंकि बूस्ट पे इसकी पावर ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसलिए ये 16 मिनट तक है। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंटी टैंगल स्क्रू, और जैसे आपको इसके वर्ड से पता चल गया है टैंगल मतलब ये जो है बेड पे, बेडशीट्स, कंबल, सोफ़ास पे जो बाल वगैरह होते हैं, ये डस्ट होती हैं, उसको निकालने के लिए ये वाला ब्रश इस्तेमाल होता है। और ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स को भी इतने अच्छे से इसने कैप्चर किया। अभी आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी पूरे गद्दे की और सोफ़े की सफाई के बाद कि इसने कितने अच्छे से जो फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी साफ़ किया है। हालांकि मैं अपने जो गद्दे की सफाई करती रहती थी, मतलब उसकी झाड़ पोंछ वगैरह, लेकिन इसके करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि उसके जो कपड़े के अंदर भी जो डस्ट थी वो इसने अच्छी तरह से खींच लिया। जैसे आप अभी देख रहे हो, ये देखें कितनी बारीक बारीक डस्ट जो है, मट्टी की ज़रात जो है इसने अच्छे से वो बेड के अंदर से खींच लिए हैं। तो ये मैं समझती हूँ एक तरह से ड्राई क्लीनिंग की तरह काम करता है। अब जैसा कि इसमें डस्ट बैग इस्तेमाल नहीं होते हैं तो आराम से ये देखिए आपने रेड कलर का जो बटन है वो आगे की तरफ पुश करना है और जो सारा इसमें से कचरा है वो बाहर निकल जाता है। और अभी आप देख रहे हो कि ये जितनी भी डस्ट निकली है ये बेड पे से निकली है और कितनी फाइनेस्ट डस्ट है कि जिस तरह पाउडर शेप होती है। और आप देख सकते हो कि इसने कितनी अच्छे से सफाई की है। और इसके बाद मैं अब कंबल की सफाई कर रही हूँ। कंबल को तो मैं अक्सर रोज़ झाड़ती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो डीप क्लीनिंग या फिर आप कह लें ड्राई क्लीनिंग नहीं होता, तो मैं समझती हूँ ये एक तरह से रोज़ ड्राई क्लीनिंग हो जाती है चीज़ों की। और इसके साथ ही मैं अब यहाँ पे सोफ़े की भी सफाई करूँगी। और सोफ़े के ऊपर भी आपको पता है कि बच्चे जब बैठ के कुछ भी खाते पीते हैं तो बहुत छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो गिर जाते हैं, और हम वैसे तो उसको कपड़े के साथ झाड़ देते हैं, लेकिन कुछ ज़रात जो होते हैं वो जो कपड़े के अंदर ही सोफ़े के कपड़े के अंदर ही फंस के रह जाते हैं। तो इसने उन ज़रात को भी अच्छे से साफ़ किया है और जो बारीक से बारीक बाल हैं उनको भी निकाल दिया है।
अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ फ्लफ़ी ऑप्टिक ब्रश और इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है कार्बन फाइबर और इसकी एक साइड पे है ग्रीन लेज़र लाइट और इसके यहाँ पे ब्रश हेड जो है ये सॉफ्ट जो फाइबर का है और इसके अंदर अंदर आपको दूसरा जी ब्रश भी ये देखें नज़र आ रहा है और यहाँ पे रोलिंग टायर्स हैं। देखने में ये फ़र्श कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमने लेज़र लाइट ऑन की और ये देखें कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं और छोटे-छोटे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। और मैं तो कहती हूँ ये लेज़र लाइट एक जादू है, जादू। मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि जिसको जगह को हम साफ़ सुथरा समझ रहे होते हैं वहाँ पे कितने छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप अगर बिल्कुल भी घर की लाइट्स ऑफ हैं और सिर्फ लेज़र लाइट ऑन हो तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं। ये वाला वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको डस्ट एलर्जी होती रहती है और अक्सर जो डस्ट है हमारी बेड शीट्स और कंबल वगैरह में फंस जाती है तो जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। अब ये देखिए आप दूसरे भी चीज़ें देख रहे हो कि थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे ये खाने के पार्टिकल्स गिरे हुए हैं और ये देखें डोर्स के पीछे, तो ये इतने अच्छे से सफाई करता है कि आप हैरान रह जाओगे कि हम दूसरे वैक्यूम क्लीनर से भी तो करते थे लेकिन हम तो बस वैक्यूम क्लीनर घुमाते जाते नज़र तो नहीं आता था, लेकिन इसकी रोशनी में जो अच्छे से नज़र आता है कि हमारा कौन सा स्पॉट जो है वो क्लीन होने वाला रहता है। मतलब इसके साथ आप कोई भी जगह जो है ना वो नहीं छूटती है सफाई के बगैर। अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ एंटी टैंगल कॉम्ब। इसको मुख्तलिफ़ टाइप के जो कारपेट्स पे इस्तेमाल किया जाता है और कारपेट के हिसाब से ये आपको जो मैं रेड कलर का बटन दिखा रही हूँ इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इस बटन को किस तरफ करना है। डायसन ने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। इसके साथ घर की सफाई जो है वो बहुत आसान हो गई है पहले की निस्बत। मेरे पास पहले भी वैक्यूम क्लीनर था हूवर वालों का, वो भी अच्छा है लेकिन उसका ये है कि उसकी इलेक्ट्रिक वायर होती है और जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो घर के हर कोने में नहीं पहुंच सकती है, काफ़ी लंबी है लेकिन फिर भी उसको एक जगह से उतार के दूसरी जगह लाजमी लगाना पड़ता है। और दूसरा उसमें डस्ट बैग होता है जो जब भर जाता है तो उसको चेंज करना होता है। तो इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है और इसके साथ घर में किसी भी जगह पे आराम से सफाई कर सकते हैं। और ये मैंने अपने घर के 2-3 जो कारपेट्स हैं उनकी सफाई कर ली है और आप देख सकते हो ऐसा कचरा निकला है उसके अंदर से और बाल भी हैं, डस्ट भी है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है। इसकी जो पावर है जिसकी सफाई करने की वो बहुत 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 अच्छी है। फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी साफ़ कर देता है। अब ये वाली जो एक्सेसरी है ये हम इस्तेमाल होती है जैसे अगर आपने बेड के नीचे से सोफ़ास के नीचे से सफाई करनी है जहाँ पे अक्सर जो हैं वैक्यूम क्लीनर नहीं पहुँच पाते, तो पहले ये वाली लगानी होती है एक्सेसरी। फिर उसके आगे जो भी आपने ब्रश हेड लगाना है, चाहे एंटी टैंगल कॉम्ब लगाना है, चाहे फ्लफ़ी ब्रश लगाना है, तो जो भी लगाना है वो इसके आगे लगा के आप अपने जो सामान है उसके नीचे से भी सफाई कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हो कि मैं सोफ़े के नीचे से उसकी सफाई कर रही हूँ, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। ये वाला है डस्टिंग नोज़ल आप इसको कह सकते हो और ये इस्तेमाल होता है डस्टिंग करने के लिए, जैसे आपके ड्रॉर्स के अंदर और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे बड़े जो ब्रश हैं वो नहीं पहुँच पाते, हर तरह की सरफेस पे इसके साथ आप सफाई कर सकते हैं। हत्ता कि आप इसके साथ टीवी स्क्रीन के ऊपर जो डस्ट होती है वो भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रश के आगे जो इसकी बाल लगे हुए हैं वो बहुत ही नरम है। और अगली है ये जो आपको ये भी डस्टिंग नोज़ल है, ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है जहाँ
यहाँ पे दूसरे बड़े ब्रश नहीं पहुँच सकते। जैसे कि आप देख रहे हो सोफ़े के जो साइड्स वाली जगह होती हैं, ये सोफ़े के दरमियान वाली 2 सीट्स के दरमियान वाली जो जगह होती है वहाँ पे भी आपको पता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें गिर जाती हैं। और इसके अलावा इसको आप जाला उतारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितना हेल्पफुल है ये। इसके लिए आपने पहले बड़ा वाला जो पाइप है वो लगाना है और आगे उसके डस्टिंग नोज़ल लगा देनी है, और इससे आप अपने दीवारों पे जो जाले हैं या दूसरी चीज़ें हैं उसकी सफाई कर सकते हैं। और ये देखें ये पूरा घर के फर्श की सफाई के बाद जो है ना ये कचरा निकला है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें हार्ड पार्टिकल्स भी हैं, पेपर भी है, सारा कुछ ये कितने अच्छे से कैप्चर करता है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।